हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख मात्रक हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और यहाँ पर शुरू करते हैं। साइंस का चैप्टर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न एक यहाँ पर बन सकता है। आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो यह प्रश्नों को रट ही लेना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश वर्ष। आपने नाम तो सुना ही होगा। प्रकाश वर्ष है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष कहलाता क्या है? प्रकाश वर्ष भैया, यह निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। आया समझ में? यानी एक वर्ष में हम प्रकाश के द्वारा निर्वात में कितनी दूरी तय की जाती है उसको हम किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। आपको अच्छी से प्रश्न सुनना है। प्रश्न में यह पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये नहीं, परिभाषा नहीं पूछेगा। प्रश्न में पूछा जाएगा कि आपको प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको वहां पर टिक लगा के आ जाना है कि दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक ही है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक भैया? दूरी का मात्रक है। अब बात आती है कि एक वर्ष में कितनी दूरी, तो यहाँ पर देखना, एक वर्ष में यह है 9.46 गुणित 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। क्या लिखा है यहाँ पर? हमने लिख दिया मीटर। यानी प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक वर्ष में यदि 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 मीटर की दूरी को बराबर होता है एक वर्ष। अब यदि आपसे प्रश्न किलोमीटर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? इसमें 1000 से भाग दे देना है। यानी कितना आ जाएगा? 9.46 गुणित घात में यहाँ पर 15 थे, किलोमीटर में बदलना, यानी 1000 से भाग, यानी 3 का कम कर देंगे 1000 में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए 15 की जगह 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो यह दोनों वैल्यू आपको याद रख लेनी है। अब आप समझते होंगे यह कितनी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर भैया देखो, 10 के ऊपर 15 की घात है, यानी 10 के बाद 15 शून्य होंगे। हम यदि कोई संख्या यदि 5 अंकों तक होती है तो वह लाख में पहुंच जाती है। अब तो इसमें 10 के बाद 15 शून्य है, तो यानी वह कितने अरबों खरबों आपकी गिनती बंद हो जाएगी, इतनी लंबी संख्या है। तो प्रकाश वर्ष समझना कितनी बड़ी इकाई है। यह याद रखना, प्रकाश वर्ष है जो किसकी मात्रा की है? दूरी का मात्रा का, दूरी मापते हैं। तीनों चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पारसेक। पारसेक से भी प्रश्न बनते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो भैया पारसेक है जो, यह भी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? यह भी दूरी की ही इकाई है। लेकिन यह जो किन दूरियों को नापता है? यह जो अधिक दूरियों को नापता है। अधिक दूरी मापने में सबसे बड़ी दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, पारसेक का मान कितना होता है? देखो, 3.08 गुणित 10 के ऊपर 16 की घात मीटर। ठीक है, तो यह एक पारसेक की वैल्यू है। एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.08 गुणित 10 के ऊपर 16 मीटर। जबकि प्रकाश वर्ष की इकाई कितनी होती है? एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी कितनी थी उसकी? 9.46 गुणित 10 के ऊपर 15 मीटर थी। यहाँ पर देखना अंतर बहुत है। तो प्रकाश वर्ष में और यहाँ पर इसके बाद में आपको मीटर प्रकाश वर्ष। ठीक है, यह है जो आपकी पारसेक की दूरी है। यह है जो प्रकाश वर्ष की। तो पारसेक है जो यह प्रकाश वर्ष है। यहाँ पर देखना, पारसेक का मान है जो आप यदि प्रकाश वर्ष से तुलना की जाए पारसेक की, तो यह कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी प्रकाश वर्ष का जितना भी मान है उसमें यदि हम 3.26 से गुणा कर देंगे तो एक पारसेक की वैल्यू निकल आएगी। जैसे 3.26 गुणित पारसेक का मान कितना था प्रकाश वर्ष का? प्रकाश वर्ष का था आपका अभी पढ़ा था 9.46 गुणित 10 के ऊपर 15 मीटर। तो यह है जो इसका मान निकलेगा, जो भाई एक पारसेक की वैल्यू निकलेगी। आपसे प्रश्न में यह क्वेश्चन बनेगा कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो आपको लिख के आ जाना है 3.26 प्रकाश वर्ष। याद रहेगा क्वेश्चन? बिल्कुल आपको इसी तरह से याद कर लेना है। अब जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए, आपने पढ़ा हुआ। भाई साहब, एंगस्ट्रॉन है जो यह प्रकाश हो या फिर पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की अभिव्यक्ति। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक बात और नोट कर लेना, एंगस्ट्रॉन को हम इसकी इस तरह से इस सिंबल से भी दर्शाते हैं।
कैसा है, यहाँ पर आपको ए लिख देना बड़ा ए और उसके ऊपर एक जीरो रख देना है, तो यह एक एंगस्टन कहलाता है। तो एंगस्टन का यह प्रतीक है, ठीक है, एंगस्टन का प्रतीक ये है। इसका कितना होता है, एक एंगस्टन का मान होता है, अभी हमने देखा है, नोट कर लेना, 10 के ऊपर ऋण 10 क्या, इसके बाद क्या इकाई क्या है, मीटर। एक एंगस्ट्रम का मान कितना है, 10 के ऊपर ऋण 10 की घात होता है, यानी एक एंगस्ट्रम का मान बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी घात लगी, ऋण की। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ऋण में आंसर आएगा। ऋण के ऊपर जब भी किसी संख्या के ऊपर ऋण की घात होती है तो उसका मतलब होता है कि वह संख्या बटे में होगी। जैसे 10 के ऊपर ऋण 10 है, यह 1/10 के ऊपर ऋण 10, 10 के ऊपर यहाँ पर देखना 10 के ऊपर 10 की घात बनेगा, यानी 10 के बाद फिर 10 शून्य आपको रखनी है। तो यह आपका एक एंगस्ट्रम का मान निकलेगा। तो समझ गए, एक एंगस्ट्रम बहुत ही छोटी वैल्यू, क्योंकि तरंग दैर्ध्य वो तो हमें दिखती भी नहीं है, यदि हम नंगी आंखों से देखें तो वह हमें दिखाई नहीं देखेंगे। तो ये यानी एंगस्ट्रम है, जो एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी, बहुत छोटी होगी। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10 के ऊपर 10 मीटर होता है, याद रखना है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या लिखा है, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है, खगोलीय मात्रक है जो भैया एक वर्ष में तथा एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लेती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। किन किन के बीच की है यह, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य की बीच की, अर्थ और सन, ठीक है। तो खगोलीय मात्रक क्या है, पृथ्वी और सूर्य की क्या है, औसत दूरी है, ठीक है, एक वर्ष में। एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है भैया, एक का इसका मान कितना होता है, एक खगोलीय वर्ष का मात्रक कितना होता है, मान कितना होता है, 1.496 गुणित 10 के ऊपर 11 की घात, फिर आएगा आपका मीटर। हमने आपको जितनी भी वैल्यू बताई हैं उनको नोट कर लेना, आपसे प्रश्न बन सकता है और फिर आप गलत कर आएंगे। तो खगोलीय मात्रक का आंसर क्या होता है, 1.496 गुणित 10 के ऊपर 11। जल्दी से 2-3 बार इनको दोहरा लीजिए, आपको मान याद हो गए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या है आपका फेदम। फेदम है लिखा है, फेदम से प्रश्न बनेगा, फेदम से कितना, फेदम किसका मात्रक है, तो भैया फेदम से हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं। क्या नापते, इससे हम समुद्र की भैया गहराई नापते हैं, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, तो भाई साहब एक फेदम की वैल्यू कितनी होती है, एक फेदम का मान होता है 6 फीट, 6 फीट के बराबर होता है। या फिर मीटर में इसको मान कर, मीटर में कितना होगा, 1.82 मीटर होगा। तो एक फेदम बराबर कितना होता है, 1.828 मीटर होता है एक फेदम का मान। समुद्र की गहराई फेदम से नापते हैं, एक फेदम का मान कितना होता है, 6 फीट, या फिर मीटर में देखें तो 1.828 होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा आपका, एक केबल यहाँ पर लिख देते हैं, एक केबल का मान कितना होता है। एक केबल का मान भैया 100 फेदम के बराबर होता है, 100 फेदम के बराबर एक केबल होता है, याद रहेगा। इसी तरह से आपको अगला देख लेना है। अगला प्रश्न क्या है, समुद्री मील। समुद्री मील है जो, इससे क्या करते हैं हम वो देख लेते हैं। समुद्र मील से हम समुद्र में हम दूरी नापते हैं, समुद्र में दूरी, ठीक है, समुद्र में दूरी नापने की कहाँ तक है, ठीक है। तो समुद्री मील से हम समुद्र में दूरी नापते हैं। समुद्री मील, एक समुद्री मील का मान कितना होता है, यहाँ पर याद कर लीजिए, एक समुद्री मील का मान कितना होता है, एक समुद्री मील का मान होता है भाई साहब 1852 मीटर, 1852 मीटर का एक समुद्री मील होता है। यदि हम समुद्र में 1852 मीटर की दूरी तय करते हैं तो बस एक समुद्री मील के बराबर होगी, याद रख लेना है। अभी तक हमने जो दूरी बताई आपको याद कर लेना है, कहीं ना कहीं परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है, और यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका ही नंबर चला जाएगा। तो हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना, बिल्कुल पूरे प्रश्न करना है। इसी तरह से आपको ये जो हमने इम्पोर्टेंट दूरियाँ थी, मात्रक थे, वह आपको बता दिए हैं। तो आप जल्दी से प्रश्नों को याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।